मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करने वाले पार्शिव एंड अनरी पार्टनर्स 12th गुजरात बोर्ड, उनके लिए है ये सम। और दूसरे बोर्ड के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं रेफ़र ये सम। हालांकि सिर्फ पार्टनर्स के नेम चेंज होंगे, अमाउंट चेंज होंगे, बाकी टर्म्स कंडीशन तो वही रहेगी फॉर 12 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सम में सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Parshiv and Aneri are the partners sharing profit and loss and the ratio of 2:1. Balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was as under. क्वेश्चन रीड करते समय सबसे पहले आपको देख लेना है कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है और न्यू पार्टनर कौन आ रहा है। ओल्ड पार्टनर्स पार्शिव एंड अनेरी है, न्यू पार्टनर आपको यहाँ दिया गया होगा। ऑन 1/4/2016 दे एडमिटेड हैंडशीट। टोटल मीन्स 3 पार्टनर्स है, पार्शिव, अनेरी एंड न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो हैंडसी। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दी गई है और ये आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टोटल कितने अकाउंट्स बनेंगे। जब भी न्यू पार्टनर आता है तो एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक बैंक और कैश अकाउंट बनता है और लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। सम को स्टार्ट कैसे करना है, जिस हिसाब से कह रहा हूँ उसी तरह से आप सम की स्टार्ट करिए और एंड भी उसी तरह से करिए, बिल्कुल सम इजीली सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया गया है, तो जी हाँ, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1। अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम उसे इक्वल रेशियो मान लेंगे, मीन्स के 1:1। क्या मान लेंगे? 1:1। लेकिन यहाँ पे हमें पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया गया है 2:1। अब सेकंड पॉइंट देखिए, क्या पार्टनर का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया गया है, तो जी हाँ, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपका दिया गया है 3:4:2। तो जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया जाता है तो हम इजीली सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाला जाता है जी? एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको बेसिक नॉलेज तो आपको पता होनी चाहिए। जबकि न्यू पार्टनर जब आता है तो एक तो वो कैपिटल लेके आता है और सेकंड चीज़ वो लेके आता है वो गुडविल इन कैश। तो गुडविल जो लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइस रेशियो में बांटी जाएगी, इसलिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। हमें ओल्ड भी दिया गया है, न्यू भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप जब भी सम की शुरुआत करें सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लें। तो हम पहले ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है 2 और 1। ठीक है, पार्शिव का, अनेरी का। और न्यू रेशियो क्या दिया गया है? पार्शिव, अनेरी एंड हैंसी 3:4:2। सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, क्योंकि न्यू पार्टनर ही तो लाएगा, तो सेक्रीफाइस मीन्स के ओल्ड पार्टनर्स को हम गुडविल देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्शिव। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है पार्शिव का? 2/3 और न्यू क्या है? 3/9। 9 2 18, 3 3 9, 3 9 27, 18 - 9, 9/27। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया पार्शिव का। सेकंड, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अनेरी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 1/3 एंड न्यू है 4/9। 9 1 9, 3 4 12, 9 3 27, 9 - 12 -3/27। तो यहाँ पे अनेरी है वो उसका सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ रहा है।
तो याद रखना, जब भी सेक्रीफाइस रेशियो किसी पार्टनर का निकाल रहे हो आप और उसका माइनस में आए, इट मीन्स वो गेन कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो अनेरी है उसे न्यू पार्टनर आने के बाद उसे गेन हो रहा है, मतलब अब अनेरी भी ओल्ड पार्टनर जो रहेगा रिमेनिंग उसे भी अब गुडविल देगी। मतलब पार्शिव को अभी टोटल 2 गुडविल मिलेगी, एक न्यू पार्टनर एनसी देगी और एक जो अनेरी जिसका गेन निकला। अब गुडविल होगी कितनी, तो गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो हम ये सारी एडजस्टमेंट रीड कर लेना। आप रीड करोगे ना तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, एनसिंग कैपिटल है, ये इंटरेस्ट और लोन की पॉइंट है, ये एक्सपेंसेस की पॉइंट है, मतलब कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्वेश्चन में जब गुडविल न्यू पार्टनर नहीं ला रहा है, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, तो एक चीज़ ज़रूर आपको देंगे, वो है गुडविल की वैल्यू 90,000। तो इसके यूज़ करके आप निकाल सकते हो कि एक्चुअली में जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसे गुडविल लानी कितनी थी। तो यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यू जो है 90,000 है, तो अभी एनसी को गुडविल कितनी लानी थी, तो ये जो 90,000 है इसे इनटू करिए एनसी जो पार्टनर न्यू आ रहा है उसके रेशियो से, उसका रेशियो था 2/9, तो उसके रेशियो से करेंगे 2/9 मीन्स के 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 20,000 वो गुडविल लाएगी। और ये गुडविल किससे मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइस सिर्फ पार्शिव कर रही है, मतलब ये पूरा का पूरा किससे जाएगा, पार्शिव को। अब अनेरी को गुडविल क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ इसको गेन हो रहा है, तो अब अनेरी भी गुडविल कितना देगी, तो अनेरी भी गुडविल 90,000 जितना उसको गेन हो रहा है ना उतना ही देगी, इंटू 3/27, तो 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो 10,000, मतलब यहाँ पे हमें गुडविल अमाउंट मिल गई कि हैंसी 20,000 देगी, अनेरी 10,000 देगी। किससे देगी, पार्शिव को। जिसके अकाउंट में गुडविल जाती है, मीन्स के पार्शिव के अकाउंट में, जो भी पार्टनर के अकाउंट में गुडविल जाएगी उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी पार्टनर्स जो दे रहे हैं उनका अकाउंट या तो डेबिट होगा, डेबिट ही होता है, लेकिन कब डेबिट नहीं होगा, जब वो गुडविल कैश में ला रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट रीड करोगे तो कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि गुडविल जो न्यू पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का अगर गेन आता है इस तरह से और आप उसकी गुडविल निकालते हो तो वहाँ पे तो आपको उसका अकाउंट डेबिट करना ही है, लेकिन फ्यू केसेस में न्यू पार्टनर जो होता है वो गुडविल कैश में लाता है। तो अगर कैश में लाता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करके पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि हैंसी कैश में ला रही है। तो अब इससे इफ़ेक्ट कैसे देंगे, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले आप सम की शुरुआत कर लेते हैं। गुडविल की पॉइंट अभी हम फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब सम की शुरुआत मैंने आपको बता दी, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो, सेक्रीफाइस रेशियो के बाद आप गुडविल निकाल दो, किस तरह से निकालनी है। अभी आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ठीक है। सम की शुरुआत कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ लिखिए बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो पार्शिव का ओपनिंग बैलेंस है 91,000 और अनेरी लेके आ रही है 84,000। यहाँ से सम की शुरुआत करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब कैश और बैंक बैलेंस का भी ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना है कैश का ओपनिंग बैलेंस, 56,000। क्लियर, मैं सब के सब क्वेश्चन में सही कर रहा हूँ। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। क्लियर, अब यहाँ से हमारी शुरुआत हो चुकी है। अब सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे ना, वो लिखना जो पार्टनर कैपिटल ला रहा है, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है इन कैश, तो कैश में वो लेके आ रहा है 40,000। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ लिखना बाय कैश अकाउंट, कितना लेके आ रहा है 40,000। एंड सेकंड एंट्री इसकी आएगी कैश आ रहा है, मीन्स के कैश होगा डेबिट टू हैंसी कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000।
अब गुडविल की पॉइंट हम सोल्व कर लेते हैं। अब गुडविल पार्शिव को 20,000 हैंसी देगी, हैंसी अकाउंट, और 10,000 देगी अनेरी, बाय अनेरी अकाउंट। क्लियर? हैंसी कितना देगी? 20,000 और अनेरी देगी 10,000। अब क्या होगा कि अगर पार्टनर कैश में लाता है तो ये तो ठीक है, वो नहीं ला रहे तो हम इसका अकाउंट कर दे रहे हैं डेबिट। अगर लेके आ रहा हो तो नेक्स्ट सम मैंने जो पिछले करवाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्शिव अकाउंट। अनेरी कितना दे रही है? 10,000, और हैंसी कितना दे रही है? 20,000। गुडविल की पॉइंट हो गई क्लियर। हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, इस एडजस्टमेंट का कुछ नहीं करना। इन्फॉर्मेशन से हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया। एनसी 40,000 कैपिटल आ रही है, उसकी एडजस्टमेंट मैंने दिखा दी। कैश में डेबिट साइड दिखाया और एनसी के अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो कितनी है? 10% लोन फ्रॉम बैंक 35,000। परसेंटेज हमें यहाँ दे दिया गया, 35,000 का 10% निकालिए। अब यहाँ पे कहा गया कि पूरे साल के लिए, तो हम पूरा का पूरा 3500 ले लेते हैं, 35,000 का 10%। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट में लिखिए 10% लोन फ्रॉम बैंक, 35,000 था, और यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 3500। अब एक चीज़ ये और भी याद रखना, एक जस्ट लॉजिकल याद के लिए बता रहा हूँ कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा। रिवॉल्यूशन एक तरह का, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो भी प्रॉफिट होता है हम क्रेडिट लिखते हैं, जो भी लॉस होता है हम लिखेंगे डेबिट साइड। और ये मेनली बैलेंस शीट का उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से ये बनाना पड़ता है जब न्यू पार्टनर आता है। तो एसेट इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड वो अमाउंट लिखेंगे। एसेट डिक्रीज हो रही है मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन डेबिट करेंगे। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब नुकसान हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन डेबिट। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब फ़ायदा हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन जो है क्रेडिट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज 1500 से, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नुकसान। तो यहाँ लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 1500। क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शिव पेड बाय फर्म इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5600। और नेक्स्ट एंट्री है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय अनेरी 8400। ये दोनों पॉइंट साथ में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर और फर्म का रिलेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक बात याद रखना, जब भी फर्म, और यहाँ पार्टनर में लिख देता हूँ, फर्म का एक्सपेंस है, किसका एक्सपेंस है? फर्म का एक्सपेंस है। अगर पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है, तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और फर्म का हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे फर्म का अकाउंट रहेगा रिवॉल्यूशन, याद रखना, और पार्टनर का तो पार्टनर कैपिटल। लेकिन अगर एक्सपेंस पार्टनर का है, ठीक है, सॉरी, एक्सपेंस पार्टनर का है, तो पार्टनर हो जाता है डेबिट और फर्म हो जाती है क्रेडिट। फर्म का कौन सा अकाउंट बोला? रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही चीज़ समझनी है कि एक्सपेंस है किसका और कौन पे कर रहा है। तो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शिव, मतलब पार्शिव का पर्सनल एक्सपेंस है, पेड बाय फर्म, फर्म पे कर रही है, मतलब पार्टनर का एक्सपेंस है और फर्म पे कर रही है। तो मैंने यहाँ कहा पार्टनर का एक्सपेंस और फर्म पे कर रही हो तो पार्टनर डेबिट करेंगे और फर्म क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखेंगे। कितना? 5600। किसका है? पार्शिव का, तो पार्शिव के अकाउंट में 5600। और रिवॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे बाय पार्शिव कैपिटल अकाउंट 5600। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या कहा है? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस एक तरह का फर्म का एक्सपेंस होता है जो ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसका।
पेड बाय अनेरी, अनेरी कौन है? पार्टनर है, मतलब फर्म का खर्चा कौन पे कर रहा है? पेड बाय अनेरी, पार्टनर पे कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, फर्म का एक्सपेंस हो तो फर्म होगी डेबिट, पार्टनर होगा क्रेडिट। अब जो कर रहा है उसका अकाउंट ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली, अनेरी कर रही है 8400, क्लियर। और यहाँ पे हम लिख देंगे टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट 8400, क्लियर। गुडविल की वैल्यू 90,000, इसका क्या यूज़ था मैंने आपको बता दिया। न्यू पार्टनर का हमने गुडविल निकाल दिया, और जो जब सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं और किसी पार्टनर का गेन आ रहा है तो उसमें से भी हम निकाल सकते हैं। पार्शिव एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हेंसी कैपिटल एज अ बेस। फॉर दिस पर्पज नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पॉइंट हमेशा लास्ट में सोल्व होती है क्या ये पॉइंट? मैं समझाता हूँ। उससे पहले हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट है वो नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब कुछ चीज़ें जो होती है वो पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कैपिटल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन सेविंग अकाउंट नहीं होता है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी नहीं होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है वो होता है, ठीक है। ये दोनों नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना है? कैपिटल रिजर्व है 14,000 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को 2 डिवाइडेड बाय 3 9800 14,700 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 4900, क्लियर। हमने लोन लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख देते हैं, क्लियर। क्रेडिटर्स है 39,900। अब यहाँ पे गुडविल, ये वाली गुडविल की सिंपल पॉइंट है, जब भी ये गुडविल दी जाती है कुछ नहीं करना, ये गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना। लिख दो गोल्डन वर्ड्स में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों चैप्टर में यही करना है। ये जो गुडविल बैलेंस शीट में दी जाती है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। इसके लिए ही मैंने ये जगह छोड़ी थी। तो गुडविल अकाउंट 21,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 14,000, और यहाँ रहेगा बाकी 7,000, क्लियर। बिल्डिंग फर्नीचर ये हम सब यहाँ लिख लेते हैं, जो भी है। एसेट का रीवैल्यू तो यहाँ इस सम में तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200, डेटर्स 16,800। अब सब बैलेंस शीट हमने कैरी फॉरवर्ड कर ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट टैली कर। सारी बैलेंस शीट हमने कैरी फॉरवर्ड कर ली है। अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम टैली करना स्टार्ट करेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। जब भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है मतलब समझ लेना कि हम लॉस में जा रहे हैं, और जब भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो डेबिट से तो हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन यहाँ पे हम लॉस में 3500 प्लस 8400 11,900 कितना लॉस में? बाय रिवॉल्यूशन लॉस 11,900 माइनस 5,600 6,300 अमाउंट हम लॉस में हैं, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्शिव एनरी 6,300 इंटू इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, 2 डिवाइडेड बाय 3 4,200
पार्शिव ले जाएगी, 2100 हम अकाउंट डेबिट करेंगे अनेरी का, 4200 एंड 2100। अब रिवॉल्यूशन के बाद अभी हमें ये पॉइंट तो करनी पड़ेगी। पॉइंट सिंपल है, एनसी का कैपिटल हमें एज अ बेस लेना है, फिर हमें एक अमाउंट निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप एनसी के कैपिटल को बेस लेके पहले एक अमाउंट निकालो। जब भी ये बेस वाला सम आए, न्यू पार्टनर का बेस बोलेंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का बेस बोले तो तरीका अलग है, ये न्यू पार्टनर का बेस है तो मैं उसका फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है कि आप पहले एनसी के कैपिटल को बेस यूज़ करके टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकालना। तो एनसीज कैपिटल टेकिंग लिखना, टेकिंग एनसी कैपिटल बेस, तो हमारा क्या निकलेगा पता है, न्यू टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो एनसी का कैपिटल कितना है 40,000, उसका रेशियो कितना है 2/9, तो 1 रुपये के हिसाब से कितना, तो 40,000 इंटू 1, और ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये 9 वाला डिवाइड में तो इंटू, और 2 इंटू में तो डिवाइड में। टोटल यहाँ आपका आएगा 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 1,80,000। हमने क्या निकाला, हमने निकाला न्यू टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब एक तरह का मैं शॉर्ट फॉर्म कहूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ करंट फर्म का। न्यू फर्म का ओपनिंग मतलब ओल्ड फर्म का क्लोजिंग। तो हमें एनसी के कैपिटल को यूज़ करके मैंने इसका टोटल निकाला। टोटल मतलब तीनों पार्टनर आ गए। ठीक है, क्या किया, 40,000 ओल्ड पार्ट न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो इस हिसाब से लाया, तो 1 रुपये के हिसाब से कितना, जो भी टोटल आया ये हमारा टोटल आया। टोटल मतलब अब इसे हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्होंने कहा है इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो 1,80,000 को 432 में बांट दूँ मैं, सॉरी 432 तो नहीं है, 342 है, तो 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 60,000 जाएगा पार्शिव के पास, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 80,000 लेके जाएगी अनेरी, और एनसी के अकाउंट में आएगा बाकी 40,000। क्लियर, तो ये हमारा आ गया टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या किया मैंने, इस कैपिटल को यूज़ करके मैंने पहले एक अमाउंट निकाली, फिर इनको 3:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, 60,000, 80,000 एंड 40,000। वो जो अमाउंट था वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर, इतना ही करना था। अब जो भी डिफरेंस बचेगा ना, उन्होंने कहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट। नेसेसरी एडजस्टमेंट मतलब डिफरेंस, जो भी अमाउंट का बचेगा डेबिट या क्रेडिट साइड का, वो हमें करंट अकाउंट में लेके जाना है। मतलब जो भी डिफरेंस बचेगा हम लिखेंगे बाय करंट या टू करंट, जिस साइड भी बचा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 91,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 9,800, टोटल आपका आ गया 1,30,800। माइनस करिए 60, 4,200, 5,600, 14,000, 47,000 यहाँ बचा। अब यहाँ का टोटल करें 84,000, 8,400, 4,900, 9,7,300, माइनस करिए 7,000, 10,000, 2,100 एंड 80,000। 1,800 माइनस में आ रहा है, मतलब इस साइड जाएगा बैलेंस। देखिए मुझसे गलती हुई, आपसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं।
335 क्या कर लेते हैं, 9900 माइनस करिए 84,000, 8400, 4900, 1800 यहाँ बचा। यहाँ तो दिख ही रहा है 60 ये और 20 यहाँ। यहाँ हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट और यहाँ पे हम लिखेंगे टू करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करो, डेबिट वाला लायबिलिटी, क्रेडिट वाला एसेट। तो करंट अकाउंट में डेबिट वाला सिर्फ पार्शिव का आ रहा है 47,000 और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड अनेरी 1800 और एनसी 20,000, टोटल आ गया 21,800। क्लियर। नाउ कैश बैलेंस 96,000 वो टैली कर दिए, कुछ नहीं है, मतलब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया टू बैलेंस। और ये यहाँ लिखेंगे बाय कैश, ठीक है, बाय तो नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे सिर्फ जो बैलेंस हमारा। और लास्ट में हमारा जो ये बैलेंस था वो हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखा देते, पार्शिव अनेरी एनसी 60, 80, 40, 1 लाख। और हमारे टोटल 2 बैलेंस लिखना बाकी है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ठीक है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 7,000 एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग कितना 8400। क्लियर। अब टोटल मारते हैं 1,80,000 प्लस 7,000 प्लस 8400 प्लस 35,000 प्लस 3,500 प्लस 3,900 प्लस 47,000, टोटल हमारा आ गया 320,800। अब यहाँ का टोटल लगाते हैं। तो हमने एसेट सारी लिखी दी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैलेंस एंड ऑल। 1,40,000, 28,000, 18,200, 16,800, 96,000 एंड 21,800। टोटल हमारा आ गया 320,800 टैली। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है कुछ ही समय में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।